आप देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची के चौक चौराहों पर जेएमएम प्रवक्ता की ओर से लगे पोस्टर के बाद पॉलिटिकल पारा हाई हो गया है। इसमें झारखंड में जेएमएम की सरकार है के स्लोगन पर सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी ने आपत्ति जताई, तो पोस्टर पर जारी विवाद ने बीजेपी को गठबंधन और सरकार पर तंज कसने का मौका दे दिया है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। गुरुजी हैं तो गुरूर है, हेमंत हैं तो हिम्मत है, बसंत हैं तो बहार है। इसीलिए ही तो झामुमो की लोकप्रिय सरकार है। यही वो पोस्टर है जिसने झारखंड की सियासत का पारा हाई कर दिया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे की ओर से हरमू चौक के साथ सहजानंद चौक पर पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर के अंतिम लाइन जेएमएम की सरकार है, पर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने आपत्ति जताई है। खुलकर विरोध तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि यहां महागठबंधन की सरकार है और अगर पोस्टर में कांग्रेस और आरजेडी का जिक्र होता तो और बेहतर होता। अगर वो कांग्रेस, जेएमएम, राजद की सरकार अगर नीचे लिखते तो उस पोस्टर की खूबसूरती और अधिक बढ़ती और एक जनता में भी मैसेज जाता। महागठबंधन का नाम नहीं लेकर के केवल जेएमएम का नाम लिया तो उनका अपना विचार हो सकता है, लेकिन यह सार्वजनिक है कि यहाँ सरकार महागठबंधन की है, इसलिए कोई विवाद की बात नहीं है, लेकिन मेंशन होना चाहिए था। पोस्टर को लेकर भले ही कांग्रेस और आरजेडी सलाह देते दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस पोस्टर को लेकर सरकार में शामिल जेएमएम की दोनों सहयोगियों पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रही। मैं तो बार बार कहता हूँ, जबरदस्ती कांग्रेस ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीठ पर सवार है। जिस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इनको पटकनियां देगी ना, उसके बाद भी ये पैर पकड़कर झामुमो का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनकी खुद की कोई हैसियत नहीं। अब देखना होगा कि पक्ष के साथी ही आपस में जब इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं तो ये पोस्टर कब तक रहता है और ये राजनीति कब तक चलती है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। बढ़ते आगे, क्या हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज की गलती उजागर करना अपराध है? गर्भवती महिला को इलाज नहीं मिलने का मामला बीजेपी नेता अर्जुन साव ने उजागर किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। सांसद के साथ जनता का दबाव काम आया और अर्जुन साव की रिहाई हुई। अब इंतजार है आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की, ताकि पुलिस राज का खौफ खत्म हो सके। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। और बात को समझिए, बोलिए ना। सदर थाना के बाहर धरने पर बैठे सांसद और विधायक के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ और थाने से बाहर निकलते बीजेपी नेता अर्जुन साव। ये नजारा है हजारीबाग सदर थाना का, जहां शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सुर्खियों में रहा था। अस्पताल में इलाज कराने आई गर्भवती को गुहार के बाद भी एडमिट नहीं किया गया था, जिसके बाद उसे दूसरे अस्पताल ले जाया गया। पूरे मामले को बीजेपी नेता अर्जुन साव ने उजागर किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें शुक्रवार देर रात थाने में बंद कर दिया था और पूछताछ कर रही थी। सांसद विधायक के दबाव के बाद रिहा हुए अर्जुन साव ने अपने तेवर नर्म करने के संकेत नहीं दिए हैं। सरकार का धौस में, मंत्री का धौस में हमको उठा लिए, लेकिन बिना हथियार का ये लोग गोली छोड़ दिए। कहीं इन लोगों का निशाना चूक हो गया। परिणाम ये हुआ कि जनता सड़क पर आई और प्रशासन को जो है आप सबों के सामने माफी मांगना पड़ा। इधर पूरे मामले में मुखर रहे बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए और आगे से ऐसी गलती दोहराने पर गंभीर नतीजे भुगतने का अल्टीमेटम भी दिया। इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि जो है सिस्टम में गलती हुआ है और आगे से ऐसा नहीं होगा, यह आश्वासन भी हम लोगों को मिला है। पुलिस का गुंडागर्दी हजारीबाग में नहीं चलेगा, ये हम लोग इंश्योर करेंगे। और अगर दोबारा पुलिस इस प्रकार का कुछ करती है तो हम लोग आगे रहेंगे। बिना शिकायत, बिना आवेदन और बिना एफआईआर के शिकायतकर्ता को घर से उठाना पुलिस राज की याद दिलाता है, जहां खाकी बेलगाम हो जाती है। पूरे मामले में पुलिस ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन अब देखना होगा कि मामले में जांच कब तक होती है, आरोप किस पर साबित होता है और आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट।
राजधानी रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का विवाद भले ही अभी पूरी तरह नहीं थमा हो, लेकिन जारी सियासत के बीच बाबा कार्तिक उरांव फ्लाईओवर पर वाहनों की रफ्तार पूरी तरह पकड़ चुकी है। जाहिर है जाम से जूझने वालों को समय की बचत बेहद रास आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सिरमटोली फ्लाईओवर से आसान हो गया रास्ता, जाम की चिंता छू मंतर, सर पर दौड़ रही गाड़ियां। अब 5 मिनट में कीजिए आधे घंटे का सफर। राजधानी रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप विवाद की कहानी में अब रफ्तार की राहत का एक नया मोड़ आ गया है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर की खूबसूरती और इसका डिजाइन लोगों को जाम से मुक्ति दिलाकर गंतव्य तक पहुंचा रही है। हालांकि इस बीच रैंप हटाने को लेकर केंद्र सरना समिति के लोग लगातार मांग कर रहे हैं, वहीं इस पर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी विधायक सीपी सिंह बाबा कार्तिक उरांव रैंप के नामकरण का स्वागत तो करते हैं, लेकिन उन्होंने नामकरण को महज सुर्खियां बटोरने का माध्यम बताया है। वही विकास और राहत की तस्वीर पेश करने वाले इस फ्लाईओवर के मामले में कांग्रेस सभी के साथ आने की अपील कर रही है। ऐसे स्थिति में आदिवासी समाज ने पहले से ही तय किया हुआ है कि किसी भी हाल में सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप को हम लोग हटा करके रहेंगे, और निश्चित रूप में आदिवासी समाज अच्छा के लिए अच्छा है, बुरा के लिए बुरा है, और हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के तर्ज पे चलते हैं। नाम रखने से छोड़े हो जाता है, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक क्या बोलते हैं सुर्खियाँ बटोरने का एक माध्यम हो सकता है। जब विकास के काम होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को हमको त्यागना पड़ता है। कहीं बड़े बड़े डैम बनते हैं तो ज़मीन जाता है, भूमि अधिग्रहण होता है, तो इसको विकास के रूप में देखना चाहिए। रैंप विवाद से दूर जब नजरें फ्लाईओवर पर जाती है तो आम आदमी बाबा कार्तिक उरांव फ्लाईओवर पर दौड़ रहे वाहनों की रफ्तार से बेहद खुश है। सब कुछ तेजी से हो रहा है और यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। ये फ्लाईओवर का हम लोग वेट कर रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ बनाया गया है, और हमारा कम से कम ये 15 से 20 मिनट टाइम को बचत कर रहा है हमारे दूरबा जाने के लिए। फ्लाईओवर बनने के बाद अभी जो भी जाम पहले जैसे अभी नहीं है, अभी बहुत ही लोग आना जाना कर रहे हैं। फ्लाईओवर के नीचे और ऊपर की सड़कों पर जाम अब इतिहास बनता नजर आ रहा है। फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरने वाले लोग सरकार की सौगात की जमकर तारीफ करते नजर आते हैं। फ्लाईओवर इतना खूबसूरत बना भी है, तो ऐसे में अब लोग जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनका कहना है कि जो विवाद था अब उसे थोड़ा विराम देना चाहिए, क्योंकि अब कहानी आगे निकल चुकी है, रफ्तार पकड़ चुकी है फ्लाईओवर पर। तो ऐसे में अब दौर है विकास का, और सब कुछ सुलझाते हुए आपस में एक सहमति बनाते हुए अब आगे बढ़ने की जरूरत है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। सिरमटोली सरना स्थल से जब तक रैंप नहीं हटेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आदिवासी संगठन ने बैठक के बाद इसकी घोषणा की है और इस बैठक में रैंप हटाने को लेकर आंदोलन और भी ज्यादा तेज करने पर चर्चा हुई। इस दौरान 5 जून को काला दिवस मनाने का फैसला भी लिया गया। तो उन्होंने एकदम जता दिया कि वो हमारी भावनाओं की बिल्कुल लोकतंत्र में वो एक 5वीं अनुसूची के राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, उनको कद्र करनी चाहिए कम से कम। अगर वो आदिवासियत की दुहाई देते हैं, उसका कार्ड खेल के वो चुनाव जीतते हैं, थोड़ी सी तो उनको ये फिक्र रखनी चाहिए थी कि हम शक्ल कैसे दिखाएंगे आदिवासी समाज। 5 तारीख को जो है ये गुपचुप ढंग से हेमंत सोरेन जो है उद्घाटन करके निश्चित रूप से जो आदिवासियों को चोट दिया है, जो कृत किया है, उसको आदिवासी समाज कभी माफ नहीं करेगा। कि आदिवासियों का रेम का मुद्दा जीवित रहेगा और हम लोग आत्मा में ठेस पहुंचा है। आदिवासी समाज में कभी भी हमारी परंपरा रही, हमारी विरासत रही। शादी विवाह करने जाते हो तो पूछ के जाते हैं, ढाक बजना के साथ जाते हैं। अब जुक्के से आप करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं आदिवासियों?
देखिए, प्रकृति के अनमोल खजानों से भरा झारखंड अनेक पर्यटन क्षेत्रों से परिपूर्ण है और यही वजह है कि यहाँ मौजूद डैम घूमने के लिए कई पर्यटक पहुंचते हैं। मैथन डैम से पर्यटक क्यों हो रहे परेशान? डैम में कब होंगे पहले जैसे हालात? मन मोह लेने वाली ये तस्वीर धनबाद के मैथन डैम की है। यह एकमात्र ऐसा पर्यटन स्थल है जहां साल भर सैलानियों का हुजूम उमड़ता है। जो एक बार यहां के मनोरम दृश्यों और प्राकृतिक छटा का दीदार कर लेता है, वह बार बार यहां खिंचा चला आता है। बड़ी संख्या में पर्यटक सुकून के कुछ पल बिताने आते हैं, लेकिन अब यहां आने वाले पर्यटक सुकून से नहीं बल्कि डर के माहौल में हैं। मैथन डैम इन दिनों मनचलों का अड्डा बन गया है। पर्यटक नशेड़ियों और बाइकर्स के खतरनाक स्टंट के कारण भी परेशान हैं, क्योंकि इनकी वजह से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ज्यादातर युवा नशे का सेवन करते हैं और स्टंट करते दिखते हैं, जिससे लोग अब डैम आने से कतराने लगे हैं। यहाँ पर नशेड़ी और पियक्कड़ का इतना मेला मतलब रहता है कि वहाँ 2 मिनट आप चैन से बैठ नहीं सकिएगा। तो इसमें थाना प्रभारी क्या मतलब कर रहे हैं? बाइक लेके स्टैंड करते हैं, ऐसा बहुत दुर्घटना भी घट चुका है, लेकिन फिर भी कोई भी रोक टोक नहीं है। कोई प्रशासन तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। वहीं इस मामले में निरसा एसडीपीओ ने युवकों से अपनी जान जोखिम में न डालने की अपील की कि महिलाओं, बच्चों और वो सब जो परिवार आते हैं उनकी सुरक्षा का हर संभव ख्याल रखा जाता है। अगर नशा के आदी हैं, अगर कुछ लोग करते हैं तो उनको भी लगातार खदेड़ने का काम भी पुलिस का वो कार्रवाई भी हम लोग करते हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि मैथन डैम में पहले की तरह माहौल कब हो पाएगा और पर्यटक आराम से यहाँ के दृश्य का लुत्फ उठा पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।